मंडी में देखो सब्जी तो कम आई है और ऐसा लग रहा है शिवरात्रि का जो माहौल होने वाला हो बड़ा। मैं यहाँ खड़ा रहा तो मुझे बतख भी देखने को मिल गई है। आर के यहाँ पर देखो चारा चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। देखो सुबह सुबह ना यहाँ पर बिल्कुल सफाई वगैरह एकदम से हो जाती है, जिससे कि नैनीताल जो है शाम तक का चमकता रहे। कूड़े की बात भी कर रहा था ना मैं, देखो कैसा आतंक फैला रहा कूड़ा एक ही जगह में। ये वाले रोड पॉइंट में पहुँचा हूँ, ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था ना, ये बैठे यहाँ पर यार। एक तो ये बैठा है दोस्त अपना जो सफेदी का शौकीन है यार। थोड़ा तो बंदे रहती है। देखो गेट से बाहर निकल गया हूँ, मगर जा रहा हूँ उधर मैच देखने, क्योंकि वहाँ मैच चल रहा है। दोस्तों नैनीताल बाबा में फिर से आपका स्वागत है। फिर से आज सुबह सुबह बाजार पहुँचा हूँ, मंडी के बगल से निकल रहा हूँ। मंडी में देखो सब्जी तो कम आई है और ऐसा लग रहा है शिवरात्रि का जो माहौल होने वाला हो बड़ा तगड़ा होगा कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि सुबह सुबह ना भीड़ लग जाती थी पिछले साल तक का, यहाँ तक का कि 2-4 दिन ही बचे हैं शिवरात्रि के। ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग हैं मनाने पहुँचेंगे 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है, उसी के नेक्स्ट डे वो शिवरात्रि है ना, तो उस वजह से भीड़ भी कम है। यहाँ तक कि पूरी मार्केट अभी खाली खाली सी दिख रही है सुबह का समय। और मैं सोच रहा हूँ सुबह के समय में आज देख के आते हैं कैसा माहौल होता है। ऐसा लग रहा है ये क्या ये सुबह का समय है या शाम का समय है, क्योंकि सुबह शाम आजकल बराबर से होने लग गया है। वही इलाके में पहुंचा हूँ जहाँ पर रोज़ाना भीड़ रहती थी शाम के समय। आज तो सुबह सुबह भी माहौल बिल्कुल चेंज सा दिख रहा है। सब लोग धूप सेकने के लिए निकले हैं, क्योंकि आज मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है, सुंदर टाइप की होने लगी है। देखो मौसम बिल्कुल ही ताबड़तोड़ ख़राब टाइप का दिख रहा है, पूरी और बादल ही बादल। ऐसा लग रहा है मानो वर्षा बरसेगी। अरे बारिश तो कभी भी बरस सकती है मालिक साहब, बस ये होना चाहिए कि बर्फ़ पड़ जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसे माहौल में यार शिवरात्रि में बर्फ़बारी में घूमेंगे बड़ा मज़ा आएगा। और टाइम तो शिवरात्रि में बारिश बरसती थी, बर्फ़ भी देखी है, मगर इस बार 2-4 सालों से नहीं देख रहा हूँ, वो बात अलग है। मगर यार ताल में इतना ज़्यादा कूड़ा, गंदगी कितनी होने लगी है यार ताल में से। क्या ये साफ़ हो पाएगी? हो सकता है इस बार सूखा सूखा सा पड़ जाए, मे भी हो सकता है, क्योंकि सामने मुझे एक डक दिखाई दे रही है। देखो वो भी ब्लैक कलर की, ये पहली बार देखा मैंने। जो बतख है वो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, अदरवाइज नहीं तो ये दिखाई देती सफ़ेद कलर की, जो रोटेड पॉइंट के पास तक रहती थी। थोड़ी देर में यहाँ खड़ा रहा तो मुझे बतख भी देखने को मिल गई है। आर के यहाँ पर देखो चारा चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं यार। यहाँ पर ना ज़्यादातर लोग मछलियों को ब्रेड बन बिस्किट सब खिलाते हैं, उस वजह से बतख भी इधर को आ जाते हैं। देखो हल्ला करते हुए बतख आने लग गया, इधर को बोलने भी लगे हैं, आपस ही में इनका कोऑर्डिनेशन चल रहा है। चलो इधर को तुम देखो, इधर को हम देखते हैं, और कुछ मिलेगा तो इकट्ठा करेंगे और शाम को पार्टी करेंगे। पार्टी होगी इनकी आज भाई, बेहतरीन वाली होने वाली है। सुबह सुबह यार इतनी ज़्यादा भीड़ देखने में तो मज़ा ही आ गया यार भाई, गाड़ी पकड़ से, क्योंकि एक तो कंजस्टेड होगी रोड, फिर से बिल्कुल ही नैरो टाइप की होने लगी है भीड़ की वजह से, जिससे कि हम भी बीचों बीच में चले जा रहे हैं। और यहाँ तक कि ना जो 14 फरवरी आने वाला है उसके जस्ट बाद अच्छा खासा दिन आने वाला है, वो भी महाशिवरात्रि। तो उसमें क्या होने वाला है मैं तुम्हें बताऊँ, परसों नरसों से छुट्टियाँ पड़ने वाली है, सैटरडे और संडे, तो उस टाइम में तो बेहतरीन होगा। और हाँ, सरकारी डिपार्टमेंट वालों की एक दुविधा हो गई, क्योंकि उनकी एक छुट्टी जो है स्पॉइल हो गई, मर गई है। जैसे कि संडे को ना शिवरात्रि की छुट्टी मिल सकती थी, वो अगर मंडे होता शिवरात्रि तो मंडे को उनकी छुट्टी हो जाती, तो वो हो जाता ना लैप्स टाइप की, वो हो गया है। और यहाँ पर सुबह सुबह देखो, सुबह तैयारी हो गई है बोटिंग करने वालों की और करवाने वालों की। सुबह सुबह इतनी सारी बोटें यहाँ पर आ गई है, तो समझ लो कि यार नैनीताल भरने वाला है, वो भी 14 फरवरी को। हो बतख वहाँ से ज़्यादा नहीं दिख रही थी, यहाँ से ज़्यादा दिख रहे। देखो हंसास आराम से घूम रहे हैं यार, आराम से। मैं भी सोच रहा हूँ कि आज कुछ ना कुछ तो बेहतरीन करा जाए, थोड़ा नैनीताल तक का देखा जाए आज सुबह का माहौल कैसा हो रहा करके। एक चीज़ बेहतरीन क्या है, देखो सुबह सुबह ना यहाँ पर बिल्कुल सफाई वगैरह एकदम से हो जाती है, जिससे कि नैनीताल जो है शाम तक का चमकता रहे। और जितना भी कूड़ा वगैरह है सुबह ही उठा दिया जाता है पूरे रास्ते से, और डस्टबिन से तो वैसे भी गाड़ियाँ लगी रहती है, सीधे गाड़ी में थ्रो। और उसके बाद हल्द्वानी, आपको पता है हल्द्वानी कोलापार में का एक डंप यार्ड बना रखा है बहुत बड़ा सा, तो वहीं तक आ जाता है। और देखो सुबह सुबह यहाँ पर टैक्सी की भरमार लगी पड़ी है, हर एक गाड़ियाँ जो है ना यहाँ से हल्द्वानी या लेक टूर या कहीं और भी जाता होगा, तो यहाँ से स्टार्टअप कर दिया उन्होंने कि यहाँ से ही टूरिस्टों को पकड़ेंगे और सीधे हल्द्वानी। अगर जो जाना चाहता है कार्ड बताओ, लोकल भी जाते हैं, मगर रोडवेज और टैक्सी वालों में प्राइस थोड़ा सा अप डाउन रहता है। रोडवेज वालों का जो प्राइस है वो लगभग थोड़ा डाउन 85 स्टार्ट होता है, और एसी बस वालों का तो थोड़ा सा महंगा है, वो मैं उसको गया नहीं हूँ ज़्यादातर, क्योंकि हमें पहले से ही ऑर्डिनरी बसों की आदत पड़ चुकी है। लेकिन
यहाँ पर रिक्शे में भी मैं काफ़ी कम बैठा हूँ। वैसे तो वाले रिक्शे में मजा आता था जो तिपैया वाहन हुआ करते थे पेंडल वाले। लास्ट में इन्होंने याले रिक्शा निकाल दी, ई रिक्शा। तो ये थोड़ा जल्दबाजी की वजह से हुआ क्योंकि ट्रैफिक वगैरह कम और सवारी अभी चार जाएगी करके। यहाँ तक कि अभी आधे से ज़्यादा बोट तो यहाँ पर ही अपने स्टैंड में खड़ी पड़ी है जो बेहतरीन लग रही है अभी। बस इसमें जब टूरिस्ट वगैरह बैठेंगे तो और ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। और सुबह सुबह ना होटल्स वगैरह खाली खाली से रहते हैं तो यहाँ पर आपको गाइड वगैरह सब देखने को मिल जाएंगे और वो आपसे पूछेंगे भी कि आपको आना है, होटल चाहिए, ये सब आपको सुबह सुबह गाइड से पूछ लेंगे। और सामने क्या दिख रहा है, ट्रांसफार्मर रख रहे हैं क्या? तो जनरेटर होगा। कैंडिडेट पॉइंट में जाते जाते ना फिर से मुझे वही चीज़ें देखने को मिली है। बाजरा रखा है और सामने कबूतर है और मेरे को देख के डर भी रहे और उनको बाजरा खाने का मन है। थोड़ा सा दूर खड़ा होता हूँ फिर देखता हूँ कैसे खाते हैं। गुतर गुड़ तो कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये बाजरा खाना आएंगे देखना। अरे नहीं यार, आई थिंक मेरे को देख के डर रहे हैं, शायद मेरे वजह से खाना ना खा पाए, इसलिए मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाता हूँ। क्योंकि यार कबूतर भाई सुबह सुबह मैंने देखे बाजरा खाने के लिए आते रहते हैं। ये देखो हर एक पिलर पे बाजरा 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 रखा है, यानी कि यहाँ से लेके ऊपर तक का कोई ना कोई तो इनको प्रोवाइड करवाता है भाई। जो भी होगा खास बंदा होगा, बेहतरीन। असल में कूड़े की बात भी कर रहा था ना मैं, ये देखो कैसा आतंक फैला रखा। कूड़ा एक ही जगह में एक फेंक रखा है। मे भी थोड़ी देर में कोई उठाने आ जाए, लेकिन हो सकता है सफाई तो हो चुकी है। कैसे आएंगे, क्योंकि देखो लग रहा ना बिल्कुल सफाई से एकदम खूबसूरत टाइप का। यही है सुबह सुबह ना भाई, यहाँ पर 6 बजे से लोग ना सफाई के लिए आ जाते हैं। नगर पालिका बड़ी तगड़ी है कि सुबह सुबह सफाई के लिए एक्टिव हो जाती है। मेरा मन भी कर रहा है अभी बोटिंग करने का सुबह सुबह, मगर ये ठंडी सी हवाएं मुझे बोटिंग करने नहीं देगी, ऐसा लग रहा है मुझे। और ऊपर से पेंडल बोर्ड टिकट, ये देखो 4 सीटर 420 भाई 420 420 देखने को मिल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, 420 वाली हरकत नहीं होनी चाहिए। माल रोड का आज मैं नीचे वाली रोड से जाएगा बिल्कुल। मैं जा रहा हूँ नीचे वाले माल रोड से। सफेद देख रहे हो तुम कैसी हो रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना पुताई वगैरह हो रही करके। बिल्कुल ये पुताई नहीं है दोस्तों, यहाँ से वहाँ तक का देख रहे हो, ये पेड़ में बैठ रहते हैं। वो जो मैं शाम को दिखाई रहता हूँ, एक पक्षी जो ठंड में यहाँ आते हैं और गर्मियों में निकल जाते हैं, उन्होंने कर रखा पूरा का पूरा ये वाइटनेस। भाई इतनी ज़्यादा अगर खुदाई ये करते रहेंगे तो नैनीताल तो भाई बर्फ से कम ये सफ़ेदी से ज़्यादा चमकेगा। और ये सफ़ेदी से चमकने के बाद ना रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा मानो जैसे मूवी शूटिंग होती है ना, मूवी शूटिंग में देखते हो आप कि सामने एक थर्माकोल का वाइटनेस वाला लगाए रहता है, वैसी यहाँ पर वही वाली चमक चेहरे पर। लाइब्रेरी के दूसरे गेट पर आया हूँ। ये रोटेड पॉइंट जो भी है दिखाई गया है, रोटेड सेल्फी पॉइंट। और यहाँ पर देखो जागेश्वर का जो चलचित्र है, कितना प्यारा लग रहा है। एक दिन जागेश्वर फिर जाएंगे, घूम के आएंगे। और ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लगाया, मुख्यमंत्री जो पुराने, हमारी कुमाऊँ कल्चर को पूरा अच्छे से दिखा रहा है। मगर ये बोट जो है इसके सामने अगर तुम फोटो खिंचवाओगे तो कितना अच्छा लगेगा। डू यू लव बोटिंग? अगर करना चाहोगे तो कर लेना दोस्तों, देखो है ना ज़बरदस्त। और यहाँ तक का कि ये हार्ड वाला सेप अब मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि ये जो 14 फरवरी को जो कपल से घूमेंगे ना उनके लिए वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से घूमने वाले हैं। क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये मेरे लिए कभी शायद बना ही नहीं है। आई थिंक नेवर। तो यार लाइब्रेरी के जस्ट बगल में यह है लव बर्ड्सों के लिए, तो लाइब्रेरी सिंगल वालों के लिए जो अपने लिए काम करना चाहता है, यानी कि तैयारी, वो भी किस चीज़ की, आने वाले समय में जो सरकारी जॉब निकालना चाहता है उसके लिए। देखो लोग आगे वाले रोटेड पॉइंट में पहुंचा हूँ। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था ना, ये बैठा है यहाँ पर यार। एक तो ये बैठा है दोस्त अपना जो सफ़ेदी का शौकीन है, यानी टाइम पे जो अपनी बीट करता है ना, यहाँ पर पॉटी करने लग जाता है, तो वो सफ़ेदी इसी की थी। इंडिया होटल के पास ये सफ़ेदी है ना। धीरे धीरे मलिताल चलते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो सुबह के समय है ना, यानी 12 बजे तक का, माल लोड के जो बोट स्टैंड है उनकी थोड़ी हालत टाइट रहती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि सीन ये है कि यहाँ पर माल रोड में बोटिंग करने के लिए कम उतरते हैं, मगर शाम के समय तो पूछो मत, अंधाधुंध भीड़ रहती है। सुबह के समय तलीताल और मलिताल वाला जो ऊपर है ना, ऊपर वाला, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है। और शिवरात्रि की बात करें तो शिवरात्रि में इस बार कौन कहाँ जा रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि शिवरात्रि इस बार बेहतरीन होना। मैं हमेशा यही सोचते रहता था कि ये मशीन है चलती कब होंगी। ये देखो दोस्तों, काला धुआं सा छोड़ रही है, ये चलती अभी है। सुबह के समय इसका शुरुआत कर दिया गया। देखो मशीन की आवाज़ें सुन लो, हाइड्रोलिक, पीछे देखो हैरा तगड़ा चल रही होगी। और इतनी बड़ी मशीनें आ रही है
जो चलती तो होंगी बड़ी बेहतरीन, और भाई वाइब्रेशन ऐसा करती होगी कि पूरा आधा नैनीताल तो हिलाई देती होगी मेरे हिसाब से कह रहा हूँ मैं, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इतना एरिया तो पूरा वाइब्रेशन से बिगड़ हो जाता होगा। मगर सामने का नज़ारा देखो, मौसम खुलने लग गया फिर से, ना बारिश बरसेगी ना कुछ होगा। मैं बात कर रहा था वो स्टैंडों की ना, देखो दोस्तों मैं कह रहा था हालात बेकार रहता है 12 बजे तक का ना। दिख रहा है कोई, खाली वही बोर्ड कर्मचारी दिख रहे हैं बस भैया, क्या हो वो। शिव मंदिर भी है, आज शिव मंदिर फिर दिख गया, यानी कि 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले ही हमें भगवान के दर्शन हो जा रहे हैं शिव के। तो शिवरात्रि में तो शायद प्रभु के दर्शन लाजमी है। तो सुबह यार फट तो बंदे रहती है, देखो गेट से बाहर निकल गया हूँ, मगर जा रहा हूँ उधर मैच देखने, क्योंकि वहाँ मैच चल रहा है भाई। परसों तक का तो वहाँ बड़ी भिड़ंत हो रही थी। इसके बारे में थोड़ा आगे बात कर रहा हूँ सीढ़ियों से। यार बास्केट कोर्ट भी नया बनी है, रबर वाली मैटें लगी है जो बेहतरीन होती है, फिसलता नहीं है इसमें बंदा। ये देखो बिल्कुल चमक रहा है कोना कोना। और यहाँ तक कि जो मैं मैच के बारे में बात कर रहा था ना दोस्तों, बीच में इस टूर्नामेंट को लेके बड़ी खबरें सुनाई दे रही थी कि 3 जने बड़े भिड़ रहे हैं। एक तो जो सामने है DSA, दूसरा नगर पालिका, और तीसरा था जो वो क्रिकेट एसोसिएशन होता है जो खेल विभाग, तो वो तो कह रहे थे कि नगर पालिका कह रहे हमारे अंडर, तो वो कह रहे कि हमारे अंडर। तो ऐसे करते करते ये टूर्नामेंट 1 हफ्ते तक का 2 हफ्ते तक का लटका ही रहा, मैच हो ही नहीं पाया ना। आज ये मैच शुरू हो गया है, तो जो दर्शक थे उस टाइम वो थी ये टीम, क्योंकि मैच होने ही नहीं दे रही थी, डिपार्टमेंट का मैच देख रही थी ना। आज वो दर्शक है और टीम यहाँ खेल रही है, अच्छा लग रहा है। और प्रतियोगिता का नाम है पृथ्वीराज। सो अभी चल रहा है मैच बड़ा बेहतरीन। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब क्या करा जाए, मैच देखा जाए या हम मैच ही देखते हैं, फिर उसके बाद वापस की ओर भी तो बढ़ना है घर की ओर। और वैसे भी सुबह सुबह आधिक से ज़्यादा जने ना कहाँ को निकलोगे, मंडी की ओर को। सुबह सुबह सब्जी भरने का समय हो जाता है, बड़ी सस्ती मिलती है मंडियों में, हल्द्वानी से थोड़ा महंगी मिलती है मगर सस्ती भी मिलती है। तो अब थोड़ी देर वो बेंच के पास बैठते हैं, मैं तो मैच देखता हूँ और तुमसे मिलता हूँ कल अपनी अगली वाली वीडियो में। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें ऑन रियो ब्लॉग्स या @नैनीताल वावा ब्लॉग्स पर। सो मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, बाय।